नाम अमिताभ बच्चन, पूरा नाम अमिताभ हरिवंश राय बच्चन, पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन, मां का नाम तेजी बच्चन, पैतृक गांव बाबूपट्टी, प्रतापगढ़, यूपी, शहर इलाहाबाद, उम्र 79 साल। और उसके बाद ये पहला महीना और पहला दिन चल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के अग्निपथ पर लोहा मनवाने वाले बॉलीवुड के शहंशाह जहां खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। जी हाँ, सदी के महानायक की चर्चा तो वैसे रोज ही होती है, लेकिन आज हम उनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है कुछ खास। आज है बॉलीवुड के शहंशाह का हैप्पी वाला बर्थडे। अमिताभ बच्चन 79 साल के हो गए हैं। बर्थडे के इस खास मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं उनके सुने, अनसुने और दिलचस्प किस्से जो आपको हैरान कर देंगे। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को प्रयागराज में हुआ था। वैसे तो उनका पैतृक गांव यूपी के प्रतापगढ़ में है, लेकिन बाद में इनके दादा तत्कालीन इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, वहां आकर बस गए थे। इनके पिता हरिवंश राय बच्चन पहले से ही एक जाने माने कवि थे। अमिताभ यूं तो बचपन में इंजीनियर बनना चाहते थे, मगर एक्टिंग का शौक भी उन्हें बचपन से ही था। अमिताभ पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। जिस बुलंद आवाज और लंबे कद की वजह से अमिताभ को शोहरत मिली, एक समय ऐसा भी था जब इसी वजह से उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। शुरुआत में इनकी आवाज को मोटी बताकर ऑल इंडिया रेडियो से इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके अलावा बॉलीवुड में भी एंट्री के दौरान अमिताभ को काफी मुश्किल हुई। उस समय की एक्ट्रेस भी इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी। ऐसे में उनके साथ किसी जोड़ी का फिट बैठना मुश्किल होता था। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर रिस्क लेने से कतराते थे, लेकिन वो लगे रहे और एक दिन आया कि वो सारे डायरेक्टर्स की पहली पसंद बन गए। अमिताभ को फिल्में भी मिलनी शुरू हुई। शुरुआत में उन्हें जो फिल्में मिलती उसमें वो या तो सपोर्टिंग रोल में रहते या फिर अगर लीड रोल में रहते तो वो फिल्में चलती ही नहीं। अपनी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी से लेकर सफलता का स्वाद चखने के लिए उन्हें 12 फिल्मों का इंतजार करना पड़ा। फिर आई फिल्म जंजीर, जिसने अमिताभ बच्चन के साथ साथ पूरे बॉलीवुड की रूपरेखा ही बदल कर रख दी। एंग्री यंग मैन का इजाद हुआ। कॉमन मैन का गुस्सा अमिताभ के किरदारों में देखने को मिला। उन्होंने रोमांस किया, एक्शन किया और कॉमेडी की, यहाँ तक कि कुछ सेंसिटिव रोल भी प्ले किए। और 70 के दशक में उनका प्रभाव इतना तगड़ा रहा कि इंडस्ट्री को अमिताभ बच्चन के पहले और अमिताभ बच्चन के बाद का बॉलीवुड कहा जाने लगा। लाखों करोड़ों के मालिक अमिताभ बच्चन एक समय पर फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे और एक कंपनी में नौकरी किया करते थे। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जब उन्हें अपनी पहली फिल्म में काम मिला। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि 7 हिंदुस्तानी के लिए अमिताभ बच्चन को कितनी फीस मिली थी। उस दौर में इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को 5,000 रुपए फीस के तौर पर दिए गए थे। हालांकि उस दौर में एक्टर की मांग इससे ज्यादा की होती थी। कम फीस के चलते भी अमिताभ बच्चन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और इस फिल्म के लिए तैयार हो गए। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इसके बावजूद फिल्म के बाद अमिताभ ने कई सुपरहिट फिल्में दी। अमिताभ बच्चन साल दर साल हिट फिल्में देते गए और उनके प्रशंसक उतनी ही तेजी से बढ़ते चले गए। शोले, दीवार, जंजीर, हम, सिलसिला, कुली, सत्ते पे सत्ता, चुपके चुपके, कभी कभी, मिस्टर नटवरलाल, लावारिस, मुकद्दर का सिकंदर, त्रिशूल, शक्ति, काला पत्थर, पा, चीनी कम और न जाने कितनी ही हिट फिल्में अमिताभ बच्चन की लिस्ट में शामिल हैं। हर हीरो की तरह अमिताभ बच्चन के भी लव और अफेयर के चर्चे रहे। जिसके साथ अमिताभ का सबसे ज्यादा नाम जोड़ा जाता है वो है रेखा। रेखा और अमिताभ की प्यार की कहानी किसी से छुपी नहीं है। अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन के अलावा जिस एक्ट्रेस के साथ सबसे ज्यादा फिल्में की हैं वो है परवीन बॉबी। अमिताभ और परवीन में से कभी किसी ने रिश्ते को स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन फिल्मी गलियारों में दोनों के अफेयर की खूब चर्चा हुई। इसके अलावा उस दौर में एक्ट्रेस जीनत का नाम भी बोल्ड और सेक्सी एक्ट्रेस में से लिया जाता था। खबरों की माने तो अमिताभ और जीनत भी एक दूसरे को पसंद करते थे, पर किसी ने कभी इसे एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में अमिताभ का दिल जया बच्चन पर आ गया और दोनों ने शादी कर ली। अमिताभ बच्चन ने पॉलिटिक्स में भी किस्मत आजमाई। 1984 में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा को करारी शिकस्त दी थी। लेकिन उसके बाद उनका पॉलिटिक्स में मन नहीं लगा और उन्होंने आगे एक्टिंग पर ही फोकस रखा। एक वक्त ऐसा भी आया कि करियर के पीक पर रहने के बाद अमिताभ बच्चन ने काफी दौलत इकट्ठा की। उन्होंने नए इन्वेस्टमेंट के रूप में खुद की कंपनी ABCL शुरू की थी। कंपनी को लेकर अमिताभ काफी एक्साइटेड थे और उन्हें इसके सफल होने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
कुछ ही समय में कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। हालात ऐसे हो गए कि अमिताभ बच्चन ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। 1983 में आई कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्सीडेंट भी हुआ था उनका, जिसमें अमिताभ बच्चन को गहरी चोट आई थी। कहा जाता है कि वो मरते मरते बचे थे। खबरें थी कि डॉक्टरों ने उस वक्त क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया था, लेकिन उनके फैंस की दुआओं ने सब ठीक कर दिया। बीते सालों एक खबर ऐसी आई जिसने बिग बी के फैंस को तगड़ा झटका दिया। खबर थी कि वो 25% लीवर के सहारे ही जिंदा हैं। उन्हें हेपेटाइटिस इन्फेक्शन है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद उन्हें मांसपेशियों संबंधी एक बीमारी माइस्थेनिया ग्रेविस से भी ग्रस्त बताया गया। साथ ही उन्हें अस्थमा भी है। इन बीमारियों का इलाज हुआ और अमिताभ ने इससे उबरकर एक बार फिर साबित किया कि आखिर उन्हें महानायक क्यों कहा जाता है। महानायक को मिले अवार्ड्स की बात करें तो 50 साल से भी लंबे वक्त से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अमिताभ बच्चन को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 1984 में इन्हें पद्मश्री दिया गया। साल 2015 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। इसके अलावा बिग बी को शानदार एक्टिंग के लिए 4 बार बेस्ट एक्टर के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों के अलावा कई फिल्म फेयर और आईफा पुरस्कार भी मिल चुके हैं। साल 2017 में अमिताभ बच्चन को फ्रांस की सरकार ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था। अमिताभ बच्चन के नाम से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा हम आपको बताते हैं। बचपन में अमिताभ का नाम इनकलाब था। उस दौरान अगस्त क्रांति से प्रेरित होकर हरिवंश राय बच्चन ने अपने बेटे का नाम इनकलाब रख दिया था। लेकिन कहते हैं जिस समय हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन नर्सिंग होम में थे, तभी उनके प्रिय मित्र कवि सुमित्रा नंदन पंत वहां पहुंचे और कहा कि ये नवजात कितना शांत दिख रहा है, मानो ध्यानस्थ हो। इसके बाद हरिवंश राय बच्चन ने इनकलाब से नाम बदलकर अमिताभ रख दिया। अमिताभ बच्चन ऐसे मेगा स्टार हैं जिनके डायलॉग लोगों की जुबान पर रहते हैं। उन्होंने दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी और दर्जनों सुपरहिट डायलॉग भी, जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, दीवार का डायलॉग, आज खुश तो बहुत होगे तुम, शहंशाह फिल्म का डायलॉग, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, कालिया फिल्म का, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, और ना जाने कितने ही हिट डायलॉग उन्होंने अपने करियर में दिए। आज अमिताभ बच्चन जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने की कल्पना करना भी किसी के बस की बात नहीं है। वो लगातार फिल्में कर रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं, कोरोना को मात देकर काम में फिर से जुट गए। अपने पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट कर रहे हैं। आज अमिताभ 79 की उम्र में भी युवाओं की प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। दोस्तों, ये थी अमिताभ बच्चन की कहानी। हमारी तरफ से भी बिग बी को हैप्पी बर्थडे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ।